कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। यह हर 8 में से 1 महिला को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इतना कॉमन है, इसीलिए आए दिन हम किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ ऐसी खबर सुनते रहते हैं। जब खबर सुनते हैं तो डर जाते हैं, खुद चेक करते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मैमोग्राफी कराने की भी सोचते हैं, मगर फिर थोड़े दिन बाद केयरलेस हो जाते हैं। इतने केयरलेस एटीट्यूड के बाद भी मोर देन 80% ब्रेस्ट कैंसर्स महिलाएं खुद डिटेक्ट करती हैं। खुजली आने की वजह से या दर्द की वजह से अनायास ही उनका हाथ ब्रेस्ट पर जाता है, गांठ फील होती है और पता चलता है कि वो कैंसर है। पर यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब तक हमें गांठ से कोई तकलीफ हो, ब्रेस्ट में कोई तकलीफ हो, तब तक गांठ बड़ी हो चुकी हो या कैंसर की स्टेज बढ़ चुकी हो। कैंसर के होने को तो कोई भी नहीं रोक सकता, मगर जल्दी डिटेक्ट करके हम अपनी जिंदगी तो बचा सकते हैं। कैंसर वैसे तो बड़ा ही जालिम है, किसी को भी हो सकता है, मगर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस पुरुषों से बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह जैसे जैसे उम्र निकलती है तो 45 इयर्स टू 54 इयर्स तक ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है। किसी के फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर ब्रेस्ट कैंसर है और अगर वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर 40 साल से कम उम्र में हुआ है तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा है। वजन ज्यादा होना भी ब्रेस्ट कैंसर को इनवाइट करता है। सिर्फ 10 किलो ज्यादा वजन से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह स्मोकिंग, अल्कोहल से भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस बढ़ते हैं। जिन लड़कियों को पीरियड 11 साल से पहले आ गया या जिन महिलाओं को पीरियड 55 इयर्स से भी ज्यादा चल रहा है, उन महिलाओं को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह जिन महिलाओं ने हार्मोन थेरेपी बहुत लंबे समय ली है या जिन लोगों ने किसी कारणवश कोई कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी ली है, उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते या जिन्होंने दूध नहीं पिलाया है किसी कारण से, उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सब तो ठीक है, मगर चेकअप तो सबको ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बड़ा ही निर्दयी होता है। हम कैंसर होने को अगेन नहीं रोक सकते। हम कुछ कारण भी हमारे बस में नहीं है। जैसे अगर मासिक 11 साल में आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर हम एक अच्छा लाइफस्टाइल तो जी सकते हैं। हफ्ते में 5 घंटे का वर्कआउट किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम हो जाती है। वजन मेंटेन रखने से ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम होती है। सिगरेट, अल्कोहल बंद कर देने से ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम होती है। और इनके साथ जरूरी है कि हम अगर कैंसर है तो उसे जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें। अगर स्टेज 0 या 1 में कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके 95% चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएगा इलाज से और महिला की जान बच जाएगी। इसी पर अगर यही कैंसर स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है तो सिर्फ 20% महिलाओं की ही हम जान बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर जल्दी स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो थेरेपीज भी कम लगती हैं और महिलाओं की क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट के बाद भी फुल्ली मेंटेन रहती है। वो एक अच्छा जीवन जीती हैं। तो कैंसर को पकड़ना और जल्दी पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए 20 साल की उम्र से हर महीने अपने ब्रेस्ट का चेकअप स्वयं करें। पीरियड के बाद चेकअप करने से ब्रेस्ट हल्की हो जाती है और इजी रहता है। और हर 3 साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाएं। तो हर महीने खुद चेकअप करना है और हर 3 साल में डॉक्टर से चेकअप करवाना है। 40 साल की उम्र के बाद हर महीने खुद ब्रेस्ट चेकअप तो करना ही है, मगर डॉक्टर से हर साल चेकअप करवाना है और मैमोग्राफी भी हर साल करवानी है। मैमोग्राफी गांठों को हमें हाथ से फील होती है, उससे करीब 2 साल पहले गांठ है उसको डिटेक्ट करके बता देती है।
पर तकलीफ ये है कि मैमोग्राफी और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन दोनों ही हर तरह की गांठ डिटेक्ट करते हैं। गांठ सादी भी हो सकती है, कैंसर की भी हो सकती है, तो इसलिए गांठ मिल जाने से घबराने की जरूरत नहीं है। कंफर्म करना जरूरी है कि वो कैंसर है या सादी गांठ है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा चेकअप करते हैं तो अननेसेसरी गांठें पता चलती हैं, अननेसेसरी प्रोसीजर होता है, मगर कैंसर मिस होना तो बहुत ही गलत हो जाता है। इसलिए चेकअप तो जरूर करना चाहिए। चेकअप करने के लिए एक बहुत ही सिंपल रूल ऑफ 3 है। चेकअप करने के लिए अपने हाथों की 3 अंगुलियों का यूज करना है। रूल ऑफ 3 का पहला रूल, इन तीनों अंगुलियों को ब्रेस्ट पे थोड़ा प्रेशर देना है और ब्रेस्ट को फील करना है। तो सबसे पहले चेकअप कब करना है? पीरियड्स के बाद, अगर मासिक आ रहा है तो, या कोई एक फिक्स डेट पे, आपका बर्थडे पे हो सकता है या पहली तारीख को हो सकता है। जिनको मासिक नहीं आता उनके लिए ये एप्लीकेबल है। ज्यादा अच्छा चेकअप शावर में कर सकते हैं। हल्का सा हाथ पे साबुन लगा के आपका हाथ आराम से ब्रेस्ट पे स्लिप होगा। चेकअप करने के लिए पहली पोजीशन है सीधे खड़े होके हम चेकअप करेंगे। ब्रेस्ट का चेकअप करेंगे, निपल का चेकअप करेंगे और तीसरे नंबर पे एक्जिला, आर्मपिट या काख का चेकअप करेंगे। ब्रेस्ट के चेकअप में ये तीनों उंगलियों से दबा दबा के ब्रेस्ट में या तो सर्कल बना के निपल के बाहर से चालू करके पूरी ब्रेस्ट को चेक करना है, या बाहर से चालू करके अंदर आना है, या ऊपर नीचे करके पूरी ब्रेस्ट चेक करनी है। उसके बाद निपल चेक करना है। निपल को दबा के देखना है कि उसमें से कोई पानी जैसा लिक्विड या मिल्की लिक्विड तो नहीं आ रहा है। निपल से आने वाला कोई भी डिस्चार्ज अगर आपको मिलता है तो आपको डॉक्टर को बताना है। यूजुअली मिल्की डिस्चार्ज नॉर्मल होते हैं, मगर फिर भी अच्छा रहता है चेकअप करा लेना। ब्रेस्ट चेकअप के 3 पोजीशंस। एक, सीधे खड़े होके हम कांच में देखेंगे कि ब्रेस्ट का लुक कैसा है, ब्रेस्ट का कलर कैसा है, ब्रेस्ट की चमड़ी कैसी है, कहीं ये चमड़ी मोटी मोटी संतरे की चमड़ी जैसी तो नहीं हो गई है, निपल बाहर है या निपल इन्वर्टेड है। फिर हम जरा सा कमर पे हाथ रख के आगे झुककर ये देखेंगे कि ब्रेस्ट का मूवमेंट कैसा है। ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट एक जैसी हैं, आगे झुक रही हैं एक जैसी, या एक ज्यादा झुक रही है, एक कम झुक रही है। हर रोज करेंगे, हर महीने करेंगे तो हमें धीरे धीरे नॉर्मल क्या होता है उसकी जानकारी हो जाएगी, और अगर कुछ तकलीफ आई तो हम जल्दी से जल्दी उसे पकड़ पाएंगे। तो पहली पोजीशन सीधे खड़े होके, दूसरी पोजीशन में हाथ ऊपर करके चेक करना है, और तीसरी पोजीशन में हाथ को कमर पे रख के चेक करना है। सीधे खड़े होके हाथ पहले एक साइड का ऊपर करके, फिर दूसरी साइड का ऊपर करके, फिर कमर पे हाथ रख के हमें फील करना है, तो एक साइड और दूसरी साइड। कुछ लोगों को काम की बड़ी सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है और सुबह सुबह शावर में वो टाइम नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं। आप जब सोने जाएं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, तब आप ब्रेस्ट का चेकअप करिए। तकिए पे, कंधे को तकिए पे रखना है और अपना राइट हैंड यूज करना है लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट के लिए, और लेफ्ट हैंड यूज करना है राइट साइड की ब्रेस्ट के लिए। अगर लेफ्ट हैंड से आप चेकअप कर रहे हैं, अगर राइट हैंड से आप चेकअप कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को सर के नीचे और तकिए के वहां ले जाइए, और इसी तरह से कंप्लीट ब्रेस्ट और एक्जिला यानी कि जो काख है या आर्मपिट है उसका भी चेकअप करना है। ये ब्रेस्ट चेकअप आपको हर महीने करना है। 40 साल के बाद हर महीने तो करना ही है। डॉक्टर चेकअप हर साल करना है। जो 20 साल से 40 साल की उम्र तक हर 3 साल करे तो भी चलता है, और मैमोग्राफी हर साल करनी है। तो सेव विमेन फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, स्टे हेल्दी, स्टे पिंक।